आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके अगले दिन यानी 22 अप्रैल की सूर्योदय पहले 5:38 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मास शिवरात्रि व्रत किया जाता है, लिहाजा आज मास शिवरात्रि व्रत है। आज के दिन शिव जी की मूर्ति स्थापित करके कलश में जल भरकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जैसा कर सके वैसा करिए। इस तरह पूजा करने और भगवान शिव के निमित्त व्रत करने से, व्रत तो कर ही सकते हैं, इसका लॉकडाउन से कोई वास्ता नहीं। शिव जी का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही जीवन के सभी कष्ट दूर होकर सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आज मास शिवरात्रि के दिन किस राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन पड़ने वाले नक्षत्र और योग की। आज सुबह 10:23 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा, जो कि पूरा दिन पूरी रात पार करके अगले दिन की दोपहर 1:18 तक रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में हमने कल ही बात की थी और आज हम बात करेंगे रेवती नक्षत्र की। नक्षत्रों की श्रेणी में रेवती 27वां नक्षत्र है, जो कि 32 तारों का एक समूह है। इसका अर्थ है, रेवती शब्द का अर्थ है धनवान या धनी, और इसी के अनुसार रेवती नक्षत्र को धन संपदा की प्राप्ति और सुखी जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। रेवती नक्षत्र की राशि मीन है और पानी में तैरती हुई मछली इसका प्रतीक चिन्ह है, जबकि इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये लोग तेजस्वी, सुंदर, चतुर, विद्वान और उदार होते हैं। ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं और पॉजिटिविटी से भरपूर रहते हैं। इस नक्षत्र में विद्यारंभ करना, गृह प्रवेश, विवाह आदि कार्य करना अच्छा माना जाता है। पेड़ पौधों में रेवती नक्षत्र का संबंध महुआ के पेड़ से बताया जाता है। अतः आज के दिन रेवती नक्षत्र में जन्मे लोगों को महुआ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। इसके अलावा आज रात 9:26 तक वैधित योग रहेगा। यह योग स्थिर कार्य हो तो ठीक है, इस योग में यात्रा वर्जित होती है। तो ये थी चर्चा आज मास शिवरात्रि, रेवती नक्षत्र और वैधित योग की। और अब हम बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले राशिवार उपायों की। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र की स्थिति के अनुसार जिस राशि के लिए जो उपाय बताए जाएंगे, उस राशि वालों के लिए वो उपाय विशेष फलदायी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों के काम के नहीं है, बाकी राशि वाले लोग भी ये उपाय करके फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, अगर आप अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहते हैं, कूल अपने कामों को शांतिपूर्वक बिना किसी परेशानी के करना चाहते हैं, तो आज के दिन थोड़ा सा चंदन घिसकर पहले भगवान को लगाएं, भगवान शंकर को लगाएं, और फिर बचे हुए चंदन से अपने मस्तक पर तिलक लगा लें। आज के दिन ऐसा करने से आपका दिमाग ठंडा रहेगा, आपके काम शांतिपूर्वक बिना किसी परेशानी के पूरे हो जाएंगे। वृष राशि वालों, अगर आप अपने बच्चों का जीवन खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको थोड़े से सफ़ेद फूल अगर मिल जाएं तो फिजिकली, और नहीं तो अपने बच्चों के हाथ से स्पर्श करके उनकी माला बनाकर भगवान शिव को चढ़ाने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प मात्रेण सिद्ध्यन्ति, संकल्प मात्र से चीजें सिद्ध होती है। कैसे होती है, आज ही हम इसकी चर्चा करेंगे। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों का जीवन खुशहाल बना रहेगा और करियर में सफलता भी सुनिश्चित होगी। और मिथुन राशि वालों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन साथी के बिजनेस को किसी की नजर लग गई है, जिससे उनके बिजनेस की गति रुक गई है, तो आज के दिन आपको काली गुंजा के 11 दाने लेकर उन्हें भगवान शिव की प्रतिमा को अर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी के बिजनेस को लगी नजर दूर हो जाएगी और बिजनेस की गति फिर से ठीक हो जाएगी। कर्क राशि वालों, अगर आप अपने लवमेट के साथ रिश्तों में मधुरता बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने का संकल्प करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। और सिंह राशि वालों, अगर आप समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, तो आज शाम के समय आपको शिव जी की पंचोपचार के साथ पूजा करके शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपका प्रभुत्व स्थापित होगा
और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों, अगर आप अपने धन धान्य के खजाने को भरे रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान शिव को अक्षत अर्पित करने का संकल्प करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान्य के खजाने हमेशा भरे रहेंगे। तुला राशि वालों, अगर आपकी अपने पड़ोसियों से बिल्कुल नहीं बनती है और किसी किसी बात पर तो आप लोगों का झगड़ा भी हो जाता है, तो आज के दिन आपको अपने पड़ोसी का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 5 माला यानी 540 बार जप करना चाहिए, स्मरण करते हुए बड़े प्रेम भाव के साथ। आज के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे करके आपकी पड़ोसियों के साथ अच्छी बनने लगेगी और आपके साथ सब अच्छा हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप अपनी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शिव शंभो के आगे बैठकर उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाएं जल्दी ही दूर हो जाएंगी। धनु राशि वालों, आप अपने कार्यों में शुभ फल पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 108 बेलपत्रों से भगवान शंकर का पूजन करने का संकल्प करना चाहिए और हर बार बेलपत्र चढ़ाने का भाव करने के साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी करना चाहिए। उसके लिए भाव करने की आवश्यकता नहीं, बिना भाव के करेंगे तो भी फायदा होगा। यानी जाने अनजाने में भी मंत्र जप का लाभ होता है महाराज, वो भी आपको होगा। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में शुभ फल प्राप्त होगा। अगर भाव के साथ करेंगे तो अनंत फल की प्राप्ति होगी। और मकर राशि वालों, अगर आप करियर में खूब सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने घर के किसी बुजुर्ग को नमस्कार करके आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें कुछ भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में खूब सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि वालों, अगर आपके परिवार में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है, सबकी सेहत में उतार चढ़ाव लगा रहता है, तो आज के दिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस तरह है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात। इस प्रकार 108 मंत्रों का जप करने से आपके परिवार के सदस्यों को बार बार सेहत में हो रहे उतार चढ़ाव से छुटकारा मिलेगा और सबकी सेहत ठीक रहेगी। और मीन राशि वालों, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, आपको आर्थिक रूप से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आज के दिन आपको 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करने का संकल्प करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर भी परेशानी भी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तो ये सारी चर्चा थी आज महाशिवरात्रि के बारे में। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के व्रत के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए सबको कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए, आज हमने इन सब की चर्चा की। यहाँ एक बार फिर से याद दिला दूँ कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार जिस राशि के लिए जो उपाय बताए गए हैं उस राशि के लिए उपाय विशेष फलदायी है, लेकिन बाकी राशि के लोग भी इस उपाय को करके फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको बता दूं कि मुझे याद है कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो रोज रोज मैं आपसे कहता हूं कि ये उपाय करने का संकल्प करें या भाव करें, तो वो भाव कैसे करें, संकल्प कैसे करें। परसों हमने ये चर्चा शुरू की थी। बता दूं कि तंत्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तनोति और त्रायति। त्रायति और तनोति, इनका त्रायति का अर्थ है मोक्ष और तनोति का अर्थ है विस्तार। दिक्षु तनोति कीर्ति, कीर्ति दिशाओं में फैलती है, विस्तार और मोक्ष। तंत्र ता तनोति विस्तार, त्रायति मोक्ष। तो विस्तार और मोक्ष इन 2 शब्दों में, और वेद में इस विज्ञान का बड़ा ही विशद वर्णन है। आगे चलकर जब वेदांग का विकास हुआ तो इसकी एक शाखा योग के रूप में भी विकसित हुई। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, परसों भी चर्चा की थी हमने अष्टांग योग का पहला हिस्सा, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें हमने यम की चर्चा, कुछ चर्चा परसों भी की थी। अब देखो यम क्या है कि पवित्रता, शुचिता, सफाई, हाइजीन। जिस हाइजीन की बातचीत आज लोग कोरोना वायरस से डर के कर रहे हैं, जिस क्वारंटीन की बातचीत हो रही है, क्वारंटाइन हो रहा है,
सर हम तो हमेशा से क्वारंटाइन, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो माँ और बच्चा क्वारंटाइन हो जाते हैं। हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु होती है तो वो उसका दाह संस्कार करने वाला व्यक्ति 13 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाता है, 2 वीक्स। सारा गेम वही, इट्स ऑल अबाउट साइंस। हम बार बार आपसे कहते रहे कि हमारी सनातन जीवन, हमारा सनातन धर्म एक विशुद्ध वैज्ञानिक जीवन शैली, जीवन पद्धति, और इस जीवन शैली में, इस जीवन पद्धति में हर चीज अत्यंत सुविचारित ढंग से। तो ये जो जन्म मृत्यु हमारे यहाँ देखिए 10वां 13 ही होता था, हमारे यहाँ सूतक का प्रोविजन था, हम लोग सूतक बांधते थे। वाई, व्हाट इज दिस सूतक? क्योंकि हमारा सनातन धर्म मनुष्य को 16 संस्कार देता था। 16 संस्कार क्या है? संस्कार संस्कृत भाषा में संस्कृत शब्द का अर्थ होता है मिट्टी के भांडे, मिट्टी के बर्तन, लेकिन जो उसके पीछे स्पिरिट है वो क्या है? भली भांति गढ़े हुए, संस्कृत, अच्छी तरह गढ़े हुए। तो जैसे मिट्टी का भांडा अच्छे से गढ़ा हुआ अच्छा लगता है, वैसे ये जो माटी का चोला है, इसको जो चीज अच्छे से गढ़ दे वो है संस्कार। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, और वो 16 संस्कार आप जानते हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, फिर उपनयन, सावित्री, विवाह और अंत्येष्टि। तो ये संस्कार करके ये जो हमारे यहाँ है, हम लोग देखिए शौच के बाद भी बार बार हाथ धोते थे, हाइजीन थी हमारे यहाँ। अब इसकी चिंता वो लोग करें जो हाथ ही नहीं, मतलब पानी का इस्तेमाल ही नहीं करते शौच में, कागज का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनको इसकी चिंता करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ तो सब कुछ पहले से है। और ये जो जीवन शैली है अष्टांग योग, जो हम आपको अभी बात कर रहे हैं आपके संकल्प की, उसकी चर्चा, तो उसको ध्यान से समझिए शुरुआत कहाँ से है। तो हम अपने एयर प्यूरिफिकेशन की भी बहुत चिंता करते थे, हम अपनी एयर को भी प्यूरिफाई रखते थे, हम हवन करते थे। आम की लकड़ी पे हवन करने से फॉर्मल्डिहाइड क्रिएट होता है, और उस पर हवन सामग्री डालने से बहुत आनंद मंगल हो जाता है। हम कपूर जलाते थे जिससे सब कुछ आराम हो जाए। हम शंख बजाते थे जिसकी स्पाइरल जो वॉइस है उसकी वेवलेंथ वो बुरे बैक्टीरिया का विनाश करती। हम घंटा बजाते थे जिसको सर्ववाद्य में माना जाता है। इन सब चीज़ों, घंटा घड़ियाल बजाते थे। हम अपने घर के बाहर जूते उतारते थे। हम तो हमेशा से हाइजीन के पक्षधर रहे। हम बार बार अपने हाथ धोते थे, हर खाने के पहले हाथ धोते थे। हमारे यहाँ कुछ कांटे छुरी से नहीं तो होता था, सब कुछ हाथ से, लेकिन हाथ धो के ही बैठते थे खाने के लिए। और एक दूसरे को छूना हम अवॉइड करते थे, जिसका पश्चिम में मजाक उड़ाया जाता था, छुआछूत मानते हैं। छुआछूत नहीं था, इट वॉज ऑल अबाउट हाइजीन। तो अब देखिए सूर्य चंद्र ग्रहण होते हैं, हमारे नवरात्रि होती है ऋतु संधि पे, इन सब के सूतक हम समझते हैं, क्योंकि हमें मालूम था। अभी भी वेस्ट का विज्ञान जो है वो ये कहता है, देखिए कुछ लोग तो कहते हैं ना अभी ग्रहण पड़ रहा है, हम देखिए खाना खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा है। अरे मूर्ख, अभी तुम वहां तक पहुंचे नहीं, अभी एक कोरोना आया है तो क्वारंटाइन हो रहे हो। अभी कुछ दिन बाद वो और पता चलेगा कि भारतीय जीवन पद्धति कितनी विशुद्ध थी। तो अभी आज चर्चा हमने की शुचिता की, कल हम चर्चा करेंगे नियम की, और ऐसे ही चर्चा करते हुए हम उस जगह पहुंचेंगे जहां हम आपको संकल्प या ध्यान या भाव का अर्थ समझा सकें।